इंडियन रेलवेज के इतिहास में कुछ लोकोमोटिव्स ऐसे होते हैं जो बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाकर भी स्पॉटलाइट से दूर रह जाते हैं। WDM-40 ना तो सबसे ज़्यादा बने ना हर रूट पर दिखे, लेकिन फिर भी इंडियन रेलवेज के डीजल विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज हम जानेंगे WDM-40 का असली बैकग्राउंड, इसका रोल और इसे एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मर क्यों कहा जा सकता है। 1990 के दशक के अंत तक इंडियन रेलवेज एक बड़े संक्रमण चरण में था। पैसेंजर ट्रेन्स तेज हो रही थी, यात्रा मांग बढ़ रही थी। नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूट्स पर स्पीड और पावर दोनों चाहिए थी। उस समय तक एल्को लोकोमोटिव WDM-2 और WDM-3A विश्वसनीय थे, लेकिन स्पीड और एफिशिएंसी में पीछे रहने लगे। इंडियन रेलवेज को चाहिए था ज़्यादा हॉर्स पावर, बेहतर एक्सेलरेशन, लो मेंटेनेंस, मॉडर्न डीजल टेक्नोलॉजी। यहीं से शुरू होती है WDM-40 की कहानी। WDM-40 एक डीजल इलेक्ट्रिक मिक्स ट्रैफिक लोकोमोटिव था जो आधुनिक EMD तकनीक पर आधारित था। आइए इसके नाम से परिचित होते हैं। W वाइड गेज, D डीजल, M मिक्स ट्रैफिक, 4D 4000 HP क्लास। इसका सबसे बड़ा फीचर हाई हॉर्स पावर प्लस ड्यूल कैप डिजाइन था। ये लोकोमोटिव मुख्य रूप से फास्ट पैसेंजर और मेल ट्रेनों के लिए प्लान किया गया था। इसमें कुछ खास बातें थी। इसकी क्षमता 4000 HP की थी। यह EMD पर बेस था। यह डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलता था। इसमें कोको व्हील अरेंजमेंट था। इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह बाकी लोकोमोटिव से अलग था क्योंकि इसमें रैपिड एक्सेलरेशन, स्मूथ हाई स्पीड परफॉर्मेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलायबिलिटी थी। ये एल्को लोकोमोटिव से ज़्यादा शक्तिशाली था। WDM-40 को सीमित संख्या में पेश किया गया। यह हाई प्रायोरिटी वाले नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूट्स पर चलता था। ये लोकोमोटिव एक टेस्टिंग ग्राउंड जैसा था। इंडियन रेलवे देख रहा था क्या मॉडर्न डीजल टेक्नोलॉजी भारत की स्थितियों में टिकाऊ है, और जवाब था हाँ। WDM-40 को समझने के लिए एक बात याद रखनी चाहिए। यह एक ट्रांजैक्शन लोकोमोटिव था। एल्को युग से EMD युग, पुरानी मेंटेनेंस स्टाइल से मॉडर्न सिस्टम्स, मीडियम पावर से हाई हॉर्स पावर फीचर। WDM-40 के अनुभव से सीधे मिलेगी मदद। WDP-4, WDP-4D, WDG-4 ये लोकोमोटिव भविष्य का ब्लूप्रिंट बन गया। सच ये है WDM-40 लॉन्ग टर्म लोकोमोटिव नहीं बन पाया, कारण लिमिटेड प्रोडक्शन, एल्को की तुलना में उच्च लागत, इलेक्ट्रिफिकेशन तेजी से बढ़ रहा था, नए बेहतर EMD मॉडल्स आ गए। इसलिए इंडियन रेलवेज ने सीधे अगली पीढ़ी के लोको पर फोकस किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि WDM-40 फेल था। WDP-4D का योगदान बहुत स्पष्ट है। इंडियन रेलवेज के मॉडर्न डीजल पर कन्वेंस बनाया, EMD के लोकोमोटिव्स के लिए बेस तैयार किया, हाई स्पीड डीजल पैसेंजर युग का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। रेल फैंस के लिए ये एक अंडररेटेड लेकिन ऐतिहासिक लोकोमोटिव है। WDM-40 हमें एक सरल पाठ देता है। हर हीरो स्पॉटलाइट में नहीं होता, कुछ सिर्फ रास्ता बनाकर चले जाते हैं। WDM-40 वही था, ना ज़्यादा मशहूर ना ज़्यादा नंबर, लेकिन इंडियन रेलवे के विकास का एक साइलेंट पिलर। और हमारी रेलवे की कहानियाँ पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, तब तक के लिए जय हिंद।